आईपीएस साहब भिखारी के भेष में मार्केट पहुंचे। एक दिल छू लेने वाली कहानी। शहर के सबसे व्यस्त बाजार सदर बाजार में हर रोज हजारों लोग आते जाते रहते थे। सड़क किनारे भिखारियों की एक लंबी कतार बैठी रहती थी, जो दिनरात लोगों से भीख मांगने में व्यस्त रहते थे। इस बाजार के आसपास चोरी, छेड़छाड़ और गैरकानूनी गतिविधियों की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों की शिकायतें बढ़ रही थी, लेकिन इन घटनाओं का कोई हल नहीं निकल रहा था। शहर के नए आईपीएस अधिकारी अभय प्रताप सिंह अपने कर्तव्यों को लेकर बहुत गंभीर थे। उन्हें यह बात खटक रही थी कि इतने बड़े बाजार में पुलिस की निगरानी के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने अपनी टीम को कई बार निर्देश दिए, लेकिन असल समस्या तक पहुंचने में असमर्थ रहे। योजना की शुरुआत अभय प्रताप ने तय किया कि वे खुद इस मामले की तह तक जाएंगे, लेकिन यह काम साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता था। उन्हें यह समझने के लिए बाजार में आम जनता जैसा बनकर जाना होगा। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक योजना बनाई। अगले ही दिन वे भिखारी का भेष बनाकर बाजार में जाने का निश्चय कर चुके थे। भिखारी का वेश। अगली सुबह अभय प्रताप ने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ लगाई और सर पर गंदा सा कपड़ा बांधा। उनके पास एक टूटा कटोरा था और जूतों के नाम पर चप्पलें थीं, जो जगह-जगह से फटी हुई थी। खुद को पूरी तरह बदलने के बाद वे अपने सहायकों के साथ बाजार पहुंचे। बाजार में पहुंचते ही उन्होंने सड़क किनारे बैठी भिखारियों की कतार में अपनी जगह बना ली। पहला दिन अभय ने देखा कि बाजार में दुकानदार, ग्राहक और आसपास घूमने वाले लोग सभी अपनी अपनी धुन में व्यस्त थे। उन्होंने गौर किया कि कई भिखारी असल में भीख मांगने के नाम पर निगरानी का काम कर रहे थे। वे दुकानों और ग्राहकों पर नजर रखते और इशारों में किसी को संकेत देते। थोड़ी ही देर में एक भिखारी, जो अभय से थोड़ा आगे बैठा था, अचानक उठकर भीड़ में घुस गया और एक महिला के पर्स से पैसा निकालने की कोशिश करने लगा। अभय ने तुरंत यह समझ लिया कि ये लोग एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। पुलिस द्वारा अभय की गिरफ्तारी। दोपहर होते होते पुलिस की एक गाड़ी बाजार में गश्त लगाने पहुंची। पुलिस वालों ने बाजार में घूम रहे भिखारियों को हटाना शुरू किया। जैसे ही पुलिस अभय के पास पहुंची, उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया। चल बे, यहाँ क्यों बैठा है? चोरी कर रहा है क्या? एक पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा। अभय ने विरोध नहीं किया। वे चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। थाने में खुलासा। थाने पहुंचते ही अभय ने अपनी पहचान जाहिर की। यह सुनते ही सभी पुलिस वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने झटपट अभय को सैल्यूट किया और माफी मांगने लगे, लेकिन अभय ने उन्हें डांटते हुए कहा, यह माफी मांगने का समय नहीं है। हमें बाजार में हो रहे अपराधों को रोकने का हल निकालना होगा। आज जो देखा वह बताता है कि समस्या कितनी गंभीर है। कार्रवाई की शुरुआत। अभय ने थाने में तुरंत मीटिंग बुलाई। उन्होंने अपने अनुभव और बाजार में देखे गए हालात के आधार पर एक रणनीति तैयार की। उन्होंने अपनी टीम को समझाया कि बाजार में सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करना प्राथमिकता है। अगले दिन से बाजार में पुलिस की सादी वर्दी में तैनाती शुरू कर दी गई। इन पुलिसकर्मियों ने दुकानदारों, ग्राहकों और भिखारियों के साथ आम लोगों की तरह रहकर हर गतिविधि पर नजर रखी। धीरे धीरे गिरोह के मुख्य सदस्यों की पहचान होने लगी। गिरोह का पर्दाफाश। एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ लिया। यह गिरोह न केवल चोरी और छेड़छाड़ में लिप्त था, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में नशे और गैरकानूनी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा था। जनता की सराहना। जब यह खबर जनता तक पहुंची कि आईपीएस अभय प्रताप सिंह ने भिखारी का वेश बनाकर इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया, तो उनकी जमकर सराहना हुई। लोग उनके साहस और समर्पण के कायल हो गए। अभय का संदेश। अभय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
हर पुलिसकर्मी को जनता की समस्याओं को समझने के लिए उनके बीच जाना चाहिए। केवल कार्यालय में बैठकर आदेश देने से समस्याओं का हल नहीं होता। हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा। अंत में अभय प्रताप सिंह के इस कदम ने न केवल अपराध को रोका बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास भी बढ़ाया। यह घटना यह भी सिखाती है कि यदि सही सोच और प्रयास हों तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो यह दिखाती है कि सही इरादों और मेहनत से क्या-क्या संभव हो सकता है।